बैठो बेटा बैठो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। उसको तकलीफ मत दीजिए, उसको शारीरिक तकलीफ है, प्लीज उसको परेशान मत कीजिए। ले लेंगे। जरा कैमरामैन वो चिट्ठी ले लो उनसे, चिट्ठी ले लो। कोई नौजवान, बैठो बेटा, आप परेशान मत होना, उसको परेशान मत कीजिए। अरे भाई उसको तकलीफ हो रही है भाई, मैंने प्रणाम, मेरा प्रणाम भैया, उसको परेशान मत कीजिए प्लीज। उसको, मुझे अच्छा नहीं लगता है भैया। ग्रो करने वाला देश है, वही असम भी देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले राज्यों में एक बन गया। एक समय था जब असम विकास में पिछड़ा हुआ था, देश के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज असम करीब करीब 13% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 30% ग्रोथ, 13% ग्रोथ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये आपकी अचीवमेंट है। हो जाए ताली आज आपके नाम पर। हमारे नाम पर तो आप बहुत तालियां बजाते हैं, मैं आज आपके पसीने पर ताली बजाना चाहता हूं। ये सफलता असम वासियों के परिश्रम और बीजेपी की डबल इंजन सरकार के साझा प्रयासों का परिणाम है। मुझे खुशी है कि असम की जनता इस पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रही है। इसलिए तो हर चुनाव में हेमंता जी और उनकी टीम को बार बार भारी समर्थन मिल रहा है। हाल में हुए पंचायत चुनावों में भी असम ने हम सभी को ऐतिहासिक विजय दिलाई है, अपना आशीर्वाद दिया है। साथियों, भाजपा सरकार असम को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। आज का ये कार्यक्रम भी हमारी इसी संकल्प का हिस्सा है। अभी कुछ देर पहले इस मंच से करीब 6,500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। हमारी डबल इंजन सरकार असम को टॉप के कनेक्टेड स्टेट और टॉप के हेल्थ केयर हब के रूप में विकसित कर रही है। ये प्रोजेक्ट इसी संकल्प को और सशक्त करेंगे। आप सभी को दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए, हाईवे के लिए, रिंग रोड के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, पूरा देश आज विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनके लिए विकसित भारत सपना भी है और संकल्प भी है। और इस संकल्प की सिद्धि में हमारे नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे आप लोगों के प्रति बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है, नॉर्थ ईस्ट के प्रति मेरा लगाव है, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं।
मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे ठोस कारण है। आजादी के बाद बड़े शहर, बड़ी इकोनॉमी, बड़े बड़े कारखाने पश्चिम और दक्षिण भारत में ही विकसित हुए। इस दौरान पूर्वी भारत का बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ी आबादी विकास की दौड़ में पीछे रह गई। अब भाजपा सरकार इस स्थिति को बदल रही है। 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं। जिस 21वीं सदी के हम गीत गाते रहे ना, कांग्रेस के जमाने से सुन रहे थे 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है। आकर के भी 1/4 समय तो पूरा हो गया। अब 21वीं सदी का ये अगला हिस्सा ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। अब आपका टाइम आया है। असम का नॉर्थ ईस्ट का समय आया है। आपका समय आया है। मेरे नौजवानों, अब समय आपकी मुट्ठी में है। भाई एक और बच्चा कुछ लेके आ गया, ले लीजिए भाई। अब ये लोग भी मेरी मुसीबत जान लेते। मां का चित्र लेके आते हैं तो मन करता है बस ले लूं। दे दो बेटे, ये मेरे साथी हैं। पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं कलेक्ट कर लूंगा इसको, आपको चिट्ठी लिखूंगा। जरा ये लेकर के दे दीजिए भी एसपी जी वालों को। साथियों, किसी भी क्षेत्र के तेज विकास के लिए तेज कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार का बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी पर रहा है। रोड, रेल, एयर जैसी फिजिकल कनेक्टिविटी, 5G, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड जैसी डिजिटल कनेक्टिविटी, इससे आप लोगों को सुविधा मिली, जीवन आसान हुआ, बिजनेस करना आसान हुआ। इस कनेक्टिविटी से आप लोगों के लिए घूमना फिरना आसान हुआ, टूरिज्म का विस्तार हुआ और इसने यहां के हमारे नौजवानों के लिए नौकरी के, रोजगार के नए अवसर भी बनाए। साथियों, कनेक्टिविटी के इस महाअभियान का असम को भी बहुत लाभ मिला है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आजादी के 6 दशक तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही। असम में दशकों तक कांग्रेस रही, लेकिन कांग्रेस ने 60-65 सालों में ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 पुल बनाए। 60-65 साल में 3। फिर आपने हमें सेवा करने का मौका दिया और 1 दशक में हमारी सरकार ने 6 बड़े ब्रिज बना दिए। 6 बड़े ब्रिज। अब मुझे बताइए, इतना काम करेंगे तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? आपके आशीर्वाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आपका प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप खुश हैं ना? मैं और भी काम करना चाहता हूं, बस आशीर्वाद देते रहिए। आज भी कुरवा नारंगी ब्रिज का शिलान्यास हुआ है। इस ब्रिज से गुवाहाटी,
और दरांग के बीच की दूरी कुछ ही मिनट की हो जाएगी। इससे आम लोगों के समय और पैसे की बचत होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, टाइम कम लगेगा, ट्रैफिक की परेशानियां कम होगी और इसके कारण कीमतें भी कम होती है। साथियों, नई रिंग रोड से आपको बहुत फायदा होगा। जब ये बन जाएगी तो ऊपरी आसाम की तरफ जाने वाली गाड़ियों को शहर में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रिंग रोड 5 नेशनल हाईवे, 2 स्टेट हाईवे, 1 एयरपोर्ट, 3 रेलवे स्टेशन और 1 इनलैंड वाटर टर्मिनल को आपस में जोड़ने का काम करेगा। यानी असम में पहली बार सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का पूरा नेटवर्क होने का ये है डबल इंजन की बीजेपी सरकार का विकास का मॉडल। साथियों, हम आज की नहीं बल्कि अगले 25-50 साल की जरूरतों के मुताबिक देश को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे ना, विकसित भारत बना के रहना है दोस्तों। आपके लिए बनाना है, आपके बच्चों के लिए बनाना है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाना। इसी कड़ी में मैंने लाल किले से घोषणा की थी कि अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होगा। आज मैं इस रिफॉर्म की खुशखबरी के साथ आपके बीच आया हूं। आज से ठीक 9 दिन के बाद नवरात्रि का पहला दिन होगा। जीएसटी की दरें बहुत कम हो जाएगी और इससे असम के, देश के हर परिवार को फायदा होगा। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी। हमने सीमेंट पर टैक्स कम किया है। इसके लिए जिसको घर बनाना है उसका खर्चा कम होगा। कैंसर जैसी अनेक गंभीर बीमारियों की अनेक महंगी दवाएं सस्ती हो जाएगी। बीमा कराना सस्ता हो जाएगा और जिस नौजवानों को मोटरसाइकिल लेनी है, नई कार खरीदनी है, वो भी सस्ती हो जाएगी। आजकल आप देखते होंगे मोटर कंपनियों में ऐसी होड़ मची है, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं 60,000 कम, 80,000 कम, 1 लाख रुपया कम। लगातार इससे जुड़े विज्ञापन दे रहे हैं। यानी माताएं बहनें हो, नौजवान हो, किसान हो, दुकानदार हो, सबका फायदा होने वाला है। ये फैसला आपके त्योहारों की चमक और बढ़ाने वाला है। साथियों, इन त्योहारों में आपको मेरी एक बात भी ध्यान रखनी है। मैं अपनी बात बताऊं? मैं मेरी बात बताऊं? आप कहो तो बताऊं? सबके सब हाथ ऊपर करके बताइए, बताऊं? मेरी बात मानोगे? बैठो बेटा, बैठो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। उसको तकलीफ मत दीजिए, उसको शारीरिक तकलीफ है। प्लीज उसको परेशान मत कीजिए। ले लेंगे। जरा कैमरामैन वो चिट्ठी ले लो उनसे, चिट्ठी ले लो। कोई नौजवान, बैठो बेटा, आप परेशान मत होना, उसको परेशान मत कीजिए। अरे भाई, उसको तकलीफ हो रही है,
भाई मेरा प्रणाम भैया, उसको परेशान मत कीजिए प्लीज, उसको, मुझे अच्छा नहीं लगता है भैया, प्लीज। आप यहां तक आए, शरीर को इतना कष्ट देकर के आए, मैं आपका आभारी हूं। साथियों, जरा फिर से हाथ करके बताइए, मैं जो कहूंगा मेरी बात मानोगे? ऐसा नहीं, सबका हाथ ऊपर होना चाहिए, उधर भी। मेरी बात मानोगे? पक्का मानोगे? इतना कर लीजिए, देश आगे बढ़ जाएगा। तो मेरे लिए नहीं, मैं आपसे देश के लिए मांग रहा हूं। मैं आपसे आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मांग रहा हूं। और मैं आपसे यही कहता हूं कि आप मुझे वादा कीजिए, अब जो भी खरीदेंगे वो स्वदेशी होगा। खरीदेंगे, स्वदेशी खरीदेंगे, मेड इन इंडिया खरीदेंगे। और मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। कंपनी किसी भी देश से क्यों ना आई हो, नाम किसी भी देश का क्यों ना हो, लेकिन वो हिंदुस्तान में ही बना होना चाहिए। पैसा दुनिया के किसी भी देश ने लगाया हो, लेकिन पसीना मेरे देश के नौजवानों का होना चाहिए। उस जो भी मेड इन इंडिया होगा, उसमें मेरे भारत की मिट्टी की महक होनी चाहिए। ऐसा सामान खरीदेंगे रे? खरीदेंगे रे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, खरीदेंगे रे? सबके साथ जोर से बताइए, खरीदेंगे? जोर से बताइए, खरीदेंगे? किसी को गिफ्ट देना है तो स्वदेशी देंगे। और जो दुकानदार माल बेचता है, मैं उसको कहना चाहता हूं, दुकान पे बोर्ड लगाइए। लगाएंगे? अपने गांव की हर दुकान पे बोर्ड लगाएंगे। उस पर बोर्ड लगाइए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। देखिए, स्वदेशी की ताकत मैं बताता हूं। करीब 50 साल पहले की बात, मैं कन्याकुमारी में कुछ समय के लिए वहां रहता था। और ये गमोथा कितने ही सालों से मेरे साथ होता है। मेरी बैग में भी 3-4 होते ही होते हैं। तो ऐसे ही मैं कन्याकुमारी में एक गमोछा ऐसे लगा के घूम रहा था, तो दूर से कुछ लोग दौड़ के आए और मुझे नमस्ते करके पकड़ा। बोले, आप आसाम से हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं तो गुजरात से हूं। नहीं, बोले, गमोछा देखा ना, इसलिए आपको हमने पकड़ा। ये ताकत होती है मिट्टी की, स्वदेशी की ये ताकत होती है। कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आसाम के लोगों का उस दिन मुझ पर इतना प्यार उमड़ गया क्योंकि मेरे गले में गमोछा था। ये ताकत होती है। और इसलिए मैं कहता हूं, आप मुझे वादा करिए, हम स्वदेशी खरीदेंगे। वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए वोकल हो, इसके लिए हम सबका प्रयास देश को मजबूत करेगा। साथियों, बीते सालों में एक और सेक्टर में बहुत बड़ा काम देश में हुआ है। ये सेक्टर है हेल्थ केयर का, आरोग्य का। हमारे अस्पताल होते थे तो बड़े शहरों में, वहां इलाज कराने जाते थे तो बहुत महंगा पड़ता था। हमने एम्स का, मेडिकल कॉलेजों का
नेटवर्क देश के कोने कोने तक फैला दिया। अब बैठिए भैया, मुझे अब अपने बोलने दीजिए। अब बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। अरे उसको परेशान कर रहे हैं आप लोग। भाई कैमरामैन, उनसे चिट्ठी ले लेना। मेरे इन दिव्यांग भाइयों को क्यों परेशान करते हैं आप? थैंक यू दोस्त। यहां असम में तो विशेष तौर पर कैंसर के हॉस्पिटल भी बनाए गए। बीते 11 वर्षों के दौरान भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई। यानी आजादी के 60-65 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज बने, बीते 11 वर्षों में बनाए। बताइए, 60-70 साल में जो काम हुआ है ना, वो हमने 10-11 साल में कर दिया है दोस्तों। यहां असम में भी 2014 से पहले सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे। अब जब दरांग में मेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार हो जाएगा तो यहां 24 मेडिकल हो जाएंगे, मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। आपको भी पता है, जब मेडिकल कॉलेज बनता है तो इलाज की बेहतर व्यवस्था बनने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को डॉक्टर बनने का भी अवसर मिलता है। पहले मेडिकल सीटों की कमी की वजह से बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा डॉक्टर नहीं बन पाते। बीते 11 साल में देश में मेडिकल सीटों की संख्या 2 गुने से ज्यादा हो गई है। इतना ही नहीं, हमने एक और लक्ष्य रखा है। आने वाले 4-5 सालों में हम मेडिकल की 1 लाख नई सीटें जोड़ने जा रहे हैं। 1 लाख नई सीटें, 1 लाख नौजवानों को डॉक्टर बनाएंगे। साथियों, ये हम ऐसे काम करते हैं, अगर इस देश में 3 करोड़ लखपति दर्जे बनाने का काम करते हैं तो 1 लाख नए डॉक्टर बनाने का भी काम करते हैं। साथियों, असम देशभक्तों की भूमि है। विदेशी आक्रांताओं से देश की रक्षा हो या फिर आजादी की लड़ाई में बलिदान हो, असम की भूमिका बहुत बड़ी है। पत्थलू घाट का किसान सत्याग्रह देश भला कैसे भूल सकता है? वो ऐतिहासिक स्थान यहां से ज्यादा दूर नहीं है। आज जब मैं बलिदानियों की ऐसी पावन भूमि पर खड़ा हूं तो कांग्रेस की एक और करतूत से पर्दा फटाना जरूरी है। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने यही देखा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था, कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस से हमेशा सतर्क रहना है। साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। और कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। एक समय में मंगलदोई ने असम की पहचान बचाने के लिए अवैध घुसपैठ के खिलाफ, लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को इसकी भी सजा दी है।
आपसे इसका बदला लिया है। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है, आया जा रहा है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। दरांग जिले में भी बहुत बड़ी जमीन से कब्जा हटाया गया है। यहां गोरूखुंटी इलाके में कांग्रेस के समय घुसपैठियों का कब्जा था। आज वो जमीन वापस ले जा चुकी है। अब वहां किसानों के लिए गोरू चल रही है। वहां के नौजवान अब कृषि सैनिक बनकर खेती कर रहे हैं। सरसों, मक्का, उड़द, तिल, कद्दू सब कुछ वहीं उग रहा है। यानी जो जमीन कभी घुसपैठियों के कब्जे में थी, आज वही जमीन असम के कृषि विकास का नया केंद्र बन गई है। साथियों, भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों, संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, मैं सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। साथियों, असम की विरासत को बचाना, असम का तेज विकास करना, इसके लिए हमें मिलकर काम करना है। हमें असम को, नॉर्थ ईस्ट को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है। एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से निकालनी चाहिए आवाज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।